So for the science session, our health and diseases and the microorganisms topic is over. Today we are going to start the topic cell that also comes under the living world. So let's start the topic cell. Starting about the cell, first of all, the definition of the cell. Cell is the structural and functional unit of life. First of all, cell is the unit of life. Our whole life is based on, our body is based on the cell. So cell जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको कंबाइन करने से, सेल्स के कंबाइन करने से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज के कंबाइन करने से ऑर्गन्स बनते हैं. सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. And what kind of unit is it? It is structural and functional unit of life. Structural unit means cell has a proper structure, and functional means it performs all the basic functions of the body that are required for the growth and maintenance of the body, that are required for the survival of the body. So cell जो है इसका एक proper structure है, फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, इसलिए सेल जो है दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 using the Koch's lice. Now, cells के basis पे, on the basis of number of cells, जो organisms हैं उनको divide किया जाता है unicellular और multicellular में. Unicellular organisms वो होते हैं that are single celled, means that are made up of only one cell. जो सिर्फ एक cell से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं these are unicellular. For example, amoeba and paramecium. Multicellular organisms are made up of many cells. For example, the body of animals or plants. Human beings को भी animals के अंडर ही consider किया जाता है. So next is cells भी दो types के होते हैं, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells क्या होते हैं? जिनमें no well defined nucleus is present. Means हर एक cell के अंदर जो है there is a nucleus in the central portion. न्यूक्लियस के बारे में हम आगे जो है वो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. वेल डिफाइंड मींस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि इतने रीजन में न्यूक्लियस है. बट इन यूकैरियोटिक सेल्स they have well defined nucleus. So there can be a question on that. Which of the following cells have well defined nucleus? Prokaryotic, or it can be asked in other ways that प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है या नॉट वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड है या नन ऑफ द अबव. तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है लेकिन प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सेल के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म. अगर हम रफली सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर करें तो इट हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it has a cell wall and it has cytoplasm. So सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के अराउंड मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सेल के अंदर या बाहर मटेरियल्स को एक्सचेंज होने में हेल्प करती है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है. जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक ऑल लेयर है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, दैट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो सेलुलोज की बनी होती है. एंड नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है दैट इज जेली लाइक मटीरियल, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो यही जेली लाइक मटीरियल, यही जेली लाइक सब्सटेंस जो है, इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं. सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो फर्दर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट जो हैं फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में होती हैं. तो फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है. इस पे क्वेश्चन भी आता है that which of the following cell organelle is called power house of the cell, या which is the name used for the mitochondria. तो वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए दैट इज अटेन्ड फ्रॉम, दैट इज अचीव्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया.
सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, इसलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट नोटेशन यूज की जाती है दैट इज सुसाइडल बैग. जैसे उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है. सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर. इसका काम क्या होता है कि जब भी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इट कंज्यूम्स द सेल इटसेल्फ. मींस जिस सेल के अंदर ये रहता है उसको खुद ही कंज्यूम कर लेता है, खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है. सो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्पफुल हैं. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकली सपोर्ट करता है सेल को, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज यूज्ड ER. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनकी सरफेस पे, इसलिए उनको रफ बोलते हैं RER. लेकिन जो स्मूथ है उनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते. सो नेक्स्ट द फिफ्थ कैटेगरी इज गोल्जी apparatus. सो गोल्जी apparatus इज द सेल ऑर्गेनली जिसके फंक्शंस हैं स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, जितना भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उसको स्टोर करना. लाइजोसोम्स जो हमने सुसाइडल बैग पढ़े हैं उनकी फॉर्मेशन करनी. सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबकी फॉर्मेशन का काम जो है वो गोल्जी apparatus में होता है. So the next cell organelle is nucleus. Nucleus क्या है? Nucleus contains hereditary information. Hereditary means the transfer of the characters from parents to their children during reproduction. रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होती हैं. दैट इज नोन एज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. तो न्यूक्लियस में सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है बिकॉज न्यूक्लियस के अंडर स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड्स की तरह. क्रोमोसोम्स जो है वो जीन्स को आगे कैरी करते हैं. अब जीन्स क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. रिमेंबर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चन अब तक PS स्टेट में पूछा भी जा चुका है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं या कुछ और ऑप्शंस दी हो सकती हैं. तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स इसी एक जीन के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है. इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो जीन जो है इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. तो जीन्स को कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और ये सारी चीजें किसमें होती हैं? न्यूक्लियस, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है. द लास्ट सेल ऑर्गेनली इज द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या है? कलर्ड बॉडीज कंटेनिंग डिफरेंट पिगमेंट्स. दीज आर द कलर्ड बॉडीज इनसाइड द सेल. तो कई तरह के पिगमेंट्स में हो सकते हैं. ऑरेंज हो सकते हैं ज़ैंथोफिल के लिए, ग्रीन हो सकते हैं क्लोरोफिल के लिए. जैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनके प्लास्टिड्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस या जो प्लांट्स हैं उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. सो लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट्स के जो सेल्स हैं और एनिमल्स के जो सेल्स हैं इनके थोड़े डिफरेंस मैंने लिखे हैं. प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते. सेंट्रियोल इज अ वेरी लार्ज काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली यू कैन से प्रेजेंट इन द सेल्स. तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. जो सेल वॉल हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेल में की थी, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो सरफेस है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल. तो सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? एनिमल सेल्स में. और प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में. तो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ प्लांट्स को ही चाहिए ना. सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स वेयर एज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स. तो इनमें एक वैक्यूल होता है, लार्ज स्ट्रक्चर जो है इनमें वैक्यूल लार्ज होगा और एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल है वो स्मॉल होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक सेल, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस के बारे में, जीन्स के बारे में, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स.
So this was all about the topic cell. Thank you very much.